जहां पूरी दुनिया अभी दीपावली त्यौहार मना रही है, वहीं हम रूटीन रिपोर्टिंग करने के लिए लगातार क्षेत्र में निकले हुए थे और इसी बीच में हम पहुंचे हैं गरियाबंद से लगभग 70-75 किलोमीटर की दूरी पर, जहां गोबरा कांटीपारा का गांव है। वहां पर रास्ते में एक पर्चा दिखा हमको। पर्चा में नक्सलवाद के बारे में जो आत्मसमर्पित नक्सली है, उन्होंने पर्ची जारी किया है और उस बीच में मैं मौजूद हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो बता दें कि जिस तरह से ये गोबरा एरिया जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर हम खबरों को उठाने के लिए निकले थे। वहीं पर हमें पता चलता है कि जिस प्रकार से ये जंगली इलाका है और नदी नालों का इलाका है, यहाँ लोग बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद अगर देखें तो ये कच्ची रास्ता है, पहुँच मार्ग, और पहुँच मार्ग में जो आत्मसमर्पित नक्सली है, उन्होंने जो जंगल में सक्रिय नक्सली हैं उनके लिए पत्र जारी किया है और पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि जितने भी हमारे जो सक्रिय साथी हैं, तो ये उदंती एरिया कमेटी सुनील ने ये पत्र जारी किया है और इसमें सभी कामरेडों को लाल सलाम कहते हुए उनका हालचाल भी जाना है। जहां पर कामरेड ने से अपील भी की है कि 16 अक्टूबर 2025 को सोनू दादा महाराष्ट्र में हथियारों के साथ 61 कामरेडों सहित सशस्त्र आंदोलन को विराम दिया है। वहीं 17 अक्टूबर को 2025 बस्तर में रुपेश दादा सतीश दादा ने हथियारों सहित, इनकी संख्या 210 थी, इनमें से कामरेडों ने सरकार के आगे हथियारों को सौंप दिया है। इसी प्रकार हथियार बंद संघर्ष को विराम देने के लिए हमारे सोनू दादा ने एक बुकलेट भी जारी किया है कि आज की परिस्थिति में सशस्त्र आंदोलन चलाना बहुत मुश्किल है। परिस्थितियां सशस्त्र आंदोलनों के लिए अनुकूल नहीं है। फोर्स का दबाव ज़्यादा बढ़ गया है, जिस तरह से क्रांति को जनता की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हमारी उदंती टीम गरियाबंद की सशस्त्र आंदोलन को विराम करने जा रही है। आप भी सभी यूनिट साथी इस सशस्त्र आंदोलन को विराम देने के लिए आएं। अभी हमारे पास मौका है, हमें पहले बचना है, इसके बाद संघर्ष आगे बढ़ा सकते हैं। सभी यूनिट गोबरा, सीनापाली, एसकीडे, सीता नदी से भी अपील किया है कि आप सभी कामरेडों को खो चुके हैं, इसलिए हमारी यूनिट सोनू दादा और रुपेश दादा द्वारा लिए गए फैसलों को समर्थन करती है। आप भी पूरे दलम सहित और हथियार लेकर आए। जनता से मेरी अपील है, जितना जल्दी हो सके इस लेटर को कामरेडों तक पहुंचाने की कृपा करें, जिसमें उन्होंने एक नंबर भी जारी किया है, जहां पर 9329913220 ये सुनील ने अपना खुद का मोबाइल नंबर इसमें अंकित किया है, जहां पर 146 980 149 980 समय 12:30 बजे 20 तारीख सेट में मिलना है। उदंती एरिया कमेटी सुनील। इस तरह से यहाँ पर्चा लगातार डाला गया है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ये जो पर्चे हैं, ये कंप्यूटराइज पर्चा है, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है तस्वीरों में कि किस तरह से उन्होंने अपने कलम से ये जो अपील है उनको किया गया है। और ये अंजू को लिखा गया ये पत्र है और इस तरह से हमारे पास लगभग 5 से 6 पत्र हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो राजा डेरा का इलाका है, जहां पर कई मुठभेड़ हुई थी, वहां पर भी इन्होंने ऐसा चस्पा किया है जिसमें लुद्रो का नाम अंकित है और एक जैनी नामक माओवादी नक्सली जो है, उन्होंने ये सब जारी किया है पत्र। और इस तरह से ये गोबरा का कांटीपारा गांव है और यहाँ पर एक घटना भी हुई थी नक्सलियों के द्वारा। यहाँ पर एक गाड़ी की हत्या भी की गई थी और ये एरिया गहन पहाड़ी इलाका और जंगलों का इलाका है और सुनसान इलाका है, जहाँ पर ये पर्चे जारी किए गए हैं ताकि वो जो जंगल में सक्रिय जो माओवादी हैं वो एकत्रित होकर आए और हथियार डालें और सरकार के द्वारा जो उनको फ़ायदा दिया जा रहा है उनका लाभ उठाएं करके। तो इस तरह से आप देखें कि जो जंगलों का इलाका जो है, यहाँ पर इस तरह से लगातार जो आत्मसमर्पित नक्सली है वो इन्हें अपील कर रहे हैं कि अपनी मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास करें। अभी हथियार चलाने के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, जितने भी ये गरियाबंद जिले के अंतर्गत चाहे राजा डेरा की बात करें,
या मटाल पहाड़ की बात करें, लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने पर्ची लगा करके उनसे अपील की जा रही है। और ये इस तरह से अगर अपील करने पर अपने जो सक्रिय जो जंगल में जो सक्रिय सदस्य हैं वो भी अगर आत्मसमर्पित करते हैं तो सरकार द्वारा जो दिया जाता है लाभ उनको मिल सकता है। इस तरह से हमारी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारी खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।